अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जिस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है आयशा सना के बारे में। आयशा सना पे बहुत बड़ा फ्रॉड का केस हुआ है। वो क्या है? आयशा सना मॉर्निंग शोज़ करती रही हैं, ड्रामों में काम करती रही हैं, सिटकॉम्स में काम करती रही हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन पर इतना बड़ा फ्रॉड का केस बन गया है। ये लाहौर की रिहायशी हैं और उनके बारे में क्या न्यूज़ है ये बताती हूँ मैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अब आपको बताते हैं कि आयशा सना के बारे में। आयशा सना लाहौर की रिहायशी हैं और काफ़ी अर्सा तक ये मॉर्निंग शो करती रही हैं। जानते हैं सारा लॉलीवुड जानता है इनको, क्या हैं क्या नहीं हैं। लेकिन पहले वो यंग थी, फिर है अब वो बूढ़ी होने लगी। तो उन्होंने क्या फ्रॉड किया है, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने ये फ्रॉड किया है, उन्होंने अपने एक दोस्त की बीवी और बेटी की बरहना तस्वीरें वेबसाइट पे लगाई हैं, जिसकी वजह से उनको पहुंची और बड़ी परेशानी हुई। उनके दोस्त को किसी ने बताया, रिश्तेदारों ने, कि आपकी तो फलानी वेबसाइट पे तस्वीरें आ रही हैं। उन्होंने प्राइवेसी का केस कर दिया उन पे डिफेंस में। अब मामला कहाँ से शुरू हुआ? थर्ड क्लास कोई फ्रॉड होता है ना, थर्ड क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई दोस्त कर सकता है। ऐसा भी इंसान के दिमाग में फतूर होता है फ्रॉड का। आपने कभी नहीं मेरे ख्याल में सुना होगा। जो इस औरत ने चल पत्री कह लें, चलतरी कह लें, किसने क्या सोच के ये किया। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि इतना पैसा, इतनी शोहरत के बाद इंसान इतना थर्ड क्लास फ्रॉड कर सकता है। इसने इसने स्ट्रेटजी क्या लड़ाई? इसने अपने दोस्तों को कहा मैं कमेटी डाल रही हूँ 2 करोड़ की, तो आप सारे डाल लो। दोस्तों ने कहा ठीक है, शो बिज़ में है, मीडिया में है, लाहौर में घर है, इसने कहा भागना, हम इसके पुराने दोस्त हैं, डाल लेते हैं। आपको पता है औरतों को कमेटियों का बहुत शौक होता है। उन्होंने डाली 2 करोड़ की कमेटी। अब वो डाली। अब दूसरी तरफ से इसने अपने दोस्त अली मोइन से कहा कि ना मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे ना घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, उधार उसने लिए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। फिर दे देगी। देखें, दोस्तों में लेना देना चलता है, हम भी लेते हैं देते हैं, सारा एक दूसरे पे एतमाद होता है, बचपन से जानते हैं। तो दुनिया में लेन देन ही है एतमाद पे कायम। एक दफ़ा एतमाद टूट जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। फिर इन्होंने एक और दोस्त से कहा कि मैंने फ़लाँ शादी में जाना है, किसी शादी में, तो आप है ना मुझे बैंगल्स और ना गोल्ड की ज्वेलरी दे दे, मैं जैसे आऊँगी आपको लौटा दूँगी। उस बेचारे ने ज्वेलरी भी दे दी। देखे कहाँ 1,10,000 तक सोना पहुँचा हुआ है, तो एक ज्वेलरी कितनी 10-15 लाख की तो होनी है। बेचारे ने दे दी। और उसके बाद इन्होंने आयशा सना साहिबा ने नंबर ही ब्लॉक कर दिए और गायब। अब वो पाकिस्तान से मफरूर है, इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया हुआ। अब ये मामला, अब अली मोइन ने जब देखा कि उन्होंने 2-3 महीने वेट किया, उसके बाद थाना डिफेंस में उनके बारे में कंप्लेन कर दी, FIR दर्ज करा दी हुई है उन पर प्राइवेसी का, क्योंकि उनकी ही बेटी और उनकी बीवी पे इन्होंने बरहना इन वीडियो वो उन्होंने वायरल की है। क्योंकि आयशा सना को जब लगा कि ये अब पैसों की डिमांड करेंगे तो उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए ये काम किया। एक बार ये हो गई, प्राइवेसी का भी उन पर कर दिया और उन पर जो हरजाना भी जो 20 लाख लिया था वो भी उन पर कर दिया। 27 मई पिछले साल इन पर केस हुआ 2020 में हैं। और इनके जज सईद अली बुखारी हैं, जिन्होंने पहले इनको वार्न करते रहे कि बुलाते रहे, ये नहीं आई। और अब 4 अक्टूबर को इनको तलब कर लिया गया और इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब ये पाकिस्तान में भी नहीं है, ये भाग चुकी हैं। इनके वालिद आयशा सना के पहले इनको पूरी सपोर्ट करते रहे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, मेरी बेटी। जब उन्होंने देखा कि हाँ बेटी की ही गलती है, तो उन्होंने इसे आग कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे मगरो लवे हैं, मेरे सिर पे की सियापा है, जैसे हम कहते हैं ना कि सियापा पाया है, चलो भजो। उन्होंने कहा चलो भजो, मगरो लवो, आग कर दी है। चाहे अंदर से सारा कुछ एक हो, लेकिन फ़िलहाल अपने आप को इस मुद्दे से ही निकाल दिया उन्होंने के वालिद ने। और आयशा सना पहले यंग थी, ये लड़कियों का रोल करती थी, माओ का हो गया। पहले जो आता है यंग होता है, लड़कियों का रोल करता है, फिर माओ का करता है, फिर दादियों का करता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसका सारा फिल्म इंडस्ट्री हो या ड्रामे की नगरी हो, वहाँ पे इनका रोल ख़त्म हो रहा था। ये इनको बड़ी परेशानी हो जाती है एक्ट्रेस को। तो उसने कहा पैसा समेटो और अपनी ज़िंदगी को सफल करो, ये उसने सोचा। तो व्यूअर्स, ये सारी उसकी न्यूज़ थी। चलो फिर ये है, देखेंगे कि अब आयशा सना के साथ आगे क्या बनता है, उनका केस कहाँ प्रोसीड होता है।
تو ہم بھی ویٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن فراڈ کی تو انہوں نے انتہا کر دی جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آگے کیا بنتا ہے ان کے ساتھ۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ عائشہ ثنا کی ویڈیو شیئر کروں کہ کچھ ان کے لائکس کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں کرتے، تو ان کو پتہ لگے کہ اتنا بڑا فراڈ فلم انڈسٹری میں اور میڈیا میں ہوا ہے کہ کس طرح ہے۔ اور اس کا مطلب ہے آپ کبھی کسی پہ اعتماد مت کیجیے گا۔ اب یہ ہمیں نسخ آ رہی ہے کہ ہم نے اعتماد نہیں کرنا۔ سیانے کہتے تھے نا، ادھار دو اور بھول جاؤ۔ اگر آپ نے ادھار بھی دینا ہے تو صدقہ خیرات میں دے دو، لیکن اس عوض میں نہ دو کہ ہمیں ملے گا۔ میں نا کسی دکان پہ کبھی گزری تو میں نے سامنے لکھا ہوا دیکھا کہ ادھار ایک ایسا جادو ہے جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں کافی دن تک سوچتی تھی اس کا کیا مطلب ہے، چھوٹی تھی میں۔ ادھار ایک ایسا جادو ہے جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ادھار لے گا وہ غائب ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ پھر مجھے سمجھ آئی کہ کیونکہ جو ادھار لیتا ہے وہ عائشہ ثنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ادھار لیا اور غائب ہو گئی۔ تو ایک دکان پہ، کئی دکانوں پہ بلکہ ایک میں نے لائن پڑھی، ادھار بند ہے کشمیر کی آزادی تک، کہ کیونکہ کشمیر پتہ نہیں کب آزاد ہوگا تو ہم ادھار نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو نسخ آئی ہوتی ہے کہ ادھار دینا بڑا مسئلہ ہے، بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں ویسے اپنے ہاتھ سے دے دو اور سوچو کہ میں اس سے نہیں لوں گا، اس کی مدد کر رہا ہوں تھوڑی بہت، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔